आगम तेजी नवरे बागियो गणधर ते अड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हो शिव सुख साखियो। सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे जाके गौतम बुद्ध बने, उनके लिए कोई ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी और उसे कहा था कि इस बच्चे को घर में ही रखना, इस बच्चे के सामने कोई वृद्ध पुरुष को आने मत देना, इस बच्चे की नजर में कोई मृतक नहीं आना चाहिए, इस बच्चे के सामने कूड़ा कचरा, सड़े हुए फूल, मुरझाए हुए फूल, वैसी चीजें मत आने देना। और सिद्धार्थ के पिता ने ऐसा आयोजन किया ताकि उनकी नजर में ऐसी कोई चीज न आए। युवान हुआ, अब नगर में घूमने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो नगरचर्या पे निकलता है तब वैसी कोई भी चीज उनकी नजर में न आए वैसा प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन एक बार उसने नियम तोड़ा, अपने निश्चित समय से जल्दी अपने सारथी को बोला, चलो रथ निकालो, रथ के साथ घोड़े जोड़ो, हमें बाहर जाना है। और वह जब बाहर निकला, समय से पहले, लोगों को पता नहीं, दूसरे सैनिकों को पता नहीं कि अभी राजकुमार बाहर निकल रहे हैं। और तब उसकी नजर में सभी चीजें आई। एक वृद्ध पुरुष कमर से झुका हुआ लकड़ी के सहारे चल रहा है, धीरे 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 कांप रहा है। उसने अपने सारथी को पूछा कि अरे ये कौन सा प्राणी है, ये ऐसे क्यों चलता है? तब सारथी ने कहा, महाराज, युवराज, ये मनुष्य ही है, लेकिन वो वृद्ध हो चुका है, बुढ़ापा आया है और इसलिए इसके यह हाल हुए है। राजकुमार पूछता है, क्या सभी के हाल होते हैं? हाँ महाराज, सभी के जीवन में बुढ़ापा आता है और यह हाल होते हैं। राजकुमार हैरान हो गया। रथ आगे चला और सामने से कुछ लोग मृतक को लेकर शमशान घाट पे जा रहे थे। राजकुमार ने अपने सारथी को पूछा, ये लोग क्या लेकर जा रहे हैं? सारथी ने कहा, कोई मर गया है, उसको जलाने के लिए ये लोग शमशान घाट ले जा रहे हैं। क्या? हाँ महाराज, जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी होती है। राजकुमार ज्यादा हैरान हो गए।
आगे गए, चलो अभी गार्डन में चलते, उद्यान में चलते हैं। वहां गए, माली हैरान कि राजकुमार आज जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि सफाई नहीं की थी। और उन्होंने उद्यान में जाकर देखा तो कई मुरझाए हुए फूल जहां था गिरे पड़े थे। माली को बुलाया, ये सब क्या है? महाराज, ये फूल है, जो खिलता है वो मुरझाता है। और राजा को, ये राजकुमार को गहरी चोट लगी। जो खिलता है वो मुरझाता है, जो जन्म लेता है वो मरता है, और सभी को बुढ़ापा आता है। तो इस जीवन का मतलब क्या है? उनके मन में वैराग्य भाव पैदा हो गया और राजपाट छोड़कर वो अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ा और आखिर वह गौतम बुद्ध कहलाए। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपने भी यह सभी चीजें देखी है। मुरझाए हुए फूल भी आपने देखे, कई वृद्ध मनुष्य को आपने देखे। आपके परिवार के कोई सदस्य भी ऐसे वृद्ध होंगे। आपने कितने मृतक को जलाकर खाक कर दिए होंगे। सिद्धार्थ को वैराग्य भाव पैदा हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, क्यों? सिद्धार्थ को संसार छोड़कर गौतम बुद्ध बनने का मन हुआ और आपको कोई असर भी क्यों नहीं होती है? वैराग्य भाव पैदा होना चाहिए। ये सभी चीजें देखकर ऐसे कई दृश्य आपके नजर के सामने आते हैं, कई घटनाएं घटित होती हैं, फिर भी आपको संसार में आनंद आता है। यह मोह, यह माया है, उसको छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। भगवान मल्लीनाथ मल्ली कुमारी थे। उनके रूप और गुण की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही थी और आसपास के राजपुत्र भी उनकी चर्चा सुनकर हैरान थे और उनके प्रति आकर्षित हो चुके थे। और आसपास के राजाओं ने मल्ली कुमारी से अपने बेटे की शादी कराने की बात मल्ली कुमारी के पिताजी को कहलवाई थी कि आपकी बेटी हमारे बेटे से शादी करे, हम ऐसा चाहते हैं। मल्ली कुमारी अपने पिताजी की बात सुनकर हैरान हो गई। पिताजी ने कहा, बेटी तेरे लिए 6 राजकुमार की बात आई है और सभी तेरे से शादी करना चाहते हैं। मल्ली कुमारी ने कहा, पिताजी मुझे संसार में कोई रस नहीं है, मैं तो संसार छोड़कर साधु जीवन का स्वीकार करना चाहती हूं। मल्ली कुमारी के पिता हैरान हो गए कि कोई एक को समझाना हो तो मैं समझाऊं, 6 राजाओं को मैं कैसे समझाऊं? यदि मैं ढंग से उत्तर नहीं दूंगा तो 6 राजा एक होकर मेरे सामने युद्ध घोषित कर देंगे। मैं कैसे बचा पाऊंगा मेरे राज्य को? मैं क्या उत्तर दूं?
मल्ली कुमारी कहती है, पिताजी आप फिक्र मत करो, मुझे 6 महीने का टाइम दो, मुझे एक अच्छा सा बढ़िया सा महल बनवाना है, आप मेरी सूचना के अनुसार बनवा दो और बाद में मैं सभी राजकुमारों को उत्तर दूंगी। मल्ली कुमारी के पिता ने इस सहायता करके सम्मति देकर महल बनवाना शुरू कर दिया। सभी राजा को कहलवा दे कि 6 महीने के बाद आप आना। मल्ली कुमारी ने 6 दरवाजे वाला 6 रास्ते वाला महल बनवाया और बीच में अपने जैसी एक प्रतिमा बनवाई, स्टैच्यू बनवा लिया। अद्भुत। और मल्ली कुमारी रोज उसमें उस स्टैच्यू में खाना डालती, ये करती वो करती, भोजन के पदार्थ डालती थी, डलवा देती थी। जैसे वो अपने शरीर के लिए खाना खा रही थी, वैसे ही वो स्टैच्यू में खाना डाल रही थी। 6 महीने के बाद वह राजकुमार आए और सभी को अलग अलग गेट से एंट्री दी, लेकिन जैसे ही वो पास आए भयंकर बदबू आने लगी और स्टैच्यू में से, वो मूर्ति में से, और सब अपना मुंह बंद करके नाक दबाकर भागने लगे। तब असल मल्ली कुमारी जी जो थी वो प्रकट हुई और कहती है, कहाँ भाग रहे हो? आपको तो यह शरीर से लगाव है ना, मेरे शरीर के प्रति आकर्षण है ना, तो सुनो कि मैंने 6 महीने तक जो खाया है उतना ही खाना मैंने स्टैच्यू में डाला है। आपको इतना लगाव है तो देख लो ये शरीर के क्या हाल है, कितना भी डालोगे गंदा करके ही छोड़ेगा। और इसके बाद मल्ली कुमारी ने सभी राजाओं को समझाया कि मुझे इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी से शादी करना नहीं चाहती, मैं तो साधु जीवन का स्वीकार करके स्वयं की राह पर चलना चाहती हूँ। और यह मल्ली कुमारी आखिरकार भगवान मल्लीनाथ हुए, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की और जिन शासन की वाहवा हुई। तो यह है इस शरीर के प्रति आपका लगाव जो है न, उसका आंसर कि जितना भी आप शरीर को संभालोगे उतना ही शरीर रिएक्ट करेगा और सभी बातें को बिगाड़ेगा। इसके लिए ये शरीर के पीछे आपका समय बर्बाद न करें। 2 भाई थे, दोनों राजकुमार थे, पुंडरीक और कंडरीक, दोनों धर्मी थे। उनके पिताजी का अवसान हुआ, अब राज्य कौन संभाले? पुंडरीक कहता है मैं दीक्षा लेता हूँ, तू राज्य संभाल। कंडरीक कहता है मैं साधु बन जाता हूँ, तू राज्य संभाल, राज्य मुझे नहीं चाहिए। दोनों के बीच में बहुत बहस हुई। आखिर राजा को अपने जो प्रधानमंत्री वगैरह थे, प्रधानमंडल था, उन्होंने पुंडरीक को कहा कि आप बड़े हो इसलिए आपको राजा बनना चाहिए और छोटे भाई कंडरीक को भले दीक्षा लेना है दीक्षा ले। ऐसा तय हुआ और पुंडरीक राजा बने, कंडरीक मुनि बने। पुंडरीक राजा जो है
वह राजा तो बने, लेकिन मन से उसके जीवन के अंदर वैराग्य भाव पैदा हुआ था। इसलिए राज्य व्यवस्था चलाते हैं, संभलते हैं, लेकिन राज्य के जो भोग सुख है वो अय्यासी में वो आकर्षित न हुए, लालायित न हुए और अपने आप को अलिप्त रखकर वह राज्य व्यवस्था चलाने लगे। और जब भी समय मिलता तब वह आत्म साधना भी कर लेते। इस तरफ कंडरीक मुनि, उनका भी मन में वैराग्य भाव था, तो वह भी आत्म साधना कर रहे थे और गुरु महाराज के साथ विहार भी कर रहे थे। लेकिन कंडरीक मुनि का देह जो था वह साथ नहीं दे रहा था। कई बीमारियां उसे लग गई और विहार करते 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 अपने गुरु महाराज के साथ पुंडरीक राजा के राज्य में आए, उस नगर में आए। पुंडरीक राजा गुरु वंदना करने के लिए गए, मुश्किल से अपने भाई को पहचाना, गुरु महाराज से विनती की, सम्मति ली और अपने भाई की सेवा करने लगा, जो साधु था। जब राजा खुद साधु की सेवा करता है और उसका इंतजाम करता है तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी? अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो जाती है, सही बात है और सहज बात है, समझने वाली बात है, समझ में आ जाता है। लेकिन कंडरीक मुनि जो है वह अपने मन के भाव को बदल चुके हैं। अब स्वास्थ्य ठीक हो गया, फिर भी वो विहार करने के लिए बोलते नहीं हैं कि अब मैं चलता हूँ, अब विहार करता हूँ, अब सब ठीक हो गया, क्योंकि उनको ये राज्य की सुविधा जो मिली है वह बहुत अच्छी लगती है। गुरु महाराज तो अपने दूसरे शिष्य के साथ निकल गए थे। जब पुंडरीक राजा ने कहा कि कुछ दिन रखो, मैं सेवा करके ठीक कर दूंगा, बाद में आपके साथ भेज दूंगा, लेकिन अब कंडरीक मुनि जो है वो जाने का नाम नहीं लेते। पुंडरीक राजा बार बार उसे याद दिलाते कि अभी तो आपको ठीक हो गया, आप विहार कर सकते हो, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा 2-4 बार बोला, लेकिन कंडरीक मुनि कुछ नहीं बोले। आखिर एक बार पुंडरीक राजा ने कहा कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं? तब कंडरीक मुनि ने सब मर्यादा तोड़ कर कह दिया कि मुझे साधु जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू कितने चैन से जीता है, मैं क्यों दुख झेलूं? पुंडरीक राजा समझ गया। उसने कहा तो ठीक है, आप राजा बन जाओ, मैं साधु बन जाता हूं। कंडरीक को यही चाहिए था। कंडरीक मुनि ने वेश बदल दिया, साधु का वेश छोड़कर वह राजा बने और पुंडरीक जो राजा थे वह साधु बने। हुआ ऐसा कि अब साधु जीवन छोड़कर जो कंडरीक राजा बना था वह भोग विलास में पागल बना। खाना पीना जैसे देखा नहीं वैसे खाने पीने लगा। आखिर बहुत बीमारी भुगत कर मरा और नरक में गया। और पुंडरीक जो राजा में से मुनि बने थे वह साधु जीवन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और इतनी प्रसन्नता हुई, लेकिन जो शरीर था वह आराम से जीने के लिए तैयार हो चुका था। वह कष्ट झेल नहीं पाया और पुंडरीक राजा जो मुनि बने थे वह कुछ ही दिनों में साधु जीवन का पालन करते हुए देवलोक में गए। बात यह है, इतने लंबे काल का साधु जीवन और कुछ समय के लिए संसार की आसक्ति कंडरीक को नरक में डालती है, और कुछ ही दिनों का साधु जीवन और वैराग्यमय जीवन
इतने सालों तक राजा रहते हुए भी वह उसे स्वर्ग में और परंपरा से मोक्ष में ले जाती है। भगवान कहते हैं कि साधु को पुंडरीक जैसे भाव बनाए रखना चाहिए, कंडरीक जैसे भाव नहीं रखना चाहिए। साधु को उपदेश भगवान देते हैं, क्योंकि साधु के जीवन में वैराग्य भाव लंबे समय तक बना रहना चाहिए। तो गृहस्थ के लिए भी कुछ कहा है भगवान ने। यदि आप गृहस्थ हो, व्यापार करते हो, संसार में हो, लेकिन आप धर्म कभी छोड़ना मत, धर्मी लोगों का संग मत छोड़ना, धर्म स्थानों को मत छोड़ना, धर्म गुरु को मत छोड़ना। यदि आप दूसरों के संग में आओगे तो आपका धर्म खो बैठोगे। एक चूड़िया बनाने वाला था जिसे लोग मणियार के नाम से पहचानते हैं, तो उसका नाम नंद था, नंद मणियार। सभी लोगों के साथ वह भी भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए गया और भगवान महावीर का उपदेश सुनकर नंद मणियार ने श्रावक जीवन का स्वीकार किया कि मैं साधु तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन श्रावक तो बन पाऊंगा। भगवान के पास उसने व्रत और नियम का स्वीकार किया और धर्म आराधना करने लगा, तप और त्याग में जीवन जीने लगा। एक दिन उसने कुछ तप किया था, किया था, लेकिन रात्रि के समय मुझे बहुत ही प्यास लगी। नियम ऐसा है कि तपस्वी को रात्रि के समय पानी नहीं पीना चाहिए, उसके पचखान होते हैं, और इसलिए तपस्वी को दोपहर के समय एक ही टाइम खाना चाहिए, और वह भी मर्यादित खाना खाना चाहिए। 2 टाइम का 3 टाइम का एक साथ नहीं खाना चाहिए। कई लोग उपवास करते हैं, लेकिन उपवास के दूसरे दिन पहाड़े में इतनी चीजें खाते कि जैसे आगे के दिन का हिसाब क्लियर करना है, अकाउंट क्लियर करना है। इतना नहीं खाना चाहिए। कई लोग कल उपवास करना है इसलिए आज डबल खा लेते हैं, ये गलत तरीका है। लिमिटेड भोजन ही करना चाहिए। नंद मणियार ने कुछ गलती की होगी, उसकी वजह से रात को प्यास लगी, वो पानी पी नहीं सकता है, लेकिन मन से वह सोचता है कि वो लोग कैसे हैं, कितने अच्छे कि जो लोग अपने पैसों से प्याऊ खुलवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, वाव बनवाते हैं, लेकिन आज मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, पानी नहीं मिल रहा मुझे। और धीरे धीरे वह धर्म की बातें छोड़कर अन्य लोगों के परिचय में आया, अन्य लोगों का सहवास उसका बढ़ गया, जो लोग ऐसे कार्य करते थे। तो उसने भी एक वाव बनवाई सबको पानी पीने के लिए, और जैन धर्म के जो नियम था वो उसने छोड़ दिए। और लोग नंद मणियार की वाहवाह करने लगे, प्रशंसा करने लगे कि वाह क्या बात है, कितनी अच्छी वाव बनाई है, कितनी अच्छी जगह पे बनाई है कि लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त होती है। और अपनी प्रशंसा सुनकर किसको खुशी नहीं होती है। नंद मणियार को भी खुशी हुई, और इसलिए वो दिन में 2 बार अपनी वाव पे जाता था, बैठता था और लोगों की प्रशंसा सुनकर खुश होता था। उसका मन उस वाव में लग गया था। मौत हो गई नंद मणियार
और मर के उसी गांव में वो मेढक के रूप में पैदा हुआ, क्योंकि उसके प्रति लगाव था ना, इसलिए उसमें पैदा हुआ। और जब उसमें पैदा हुआ तो हैरान हो गया कि कैसा जीवन। एक बार उबाऊ के पास से कई लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग, और लोग बोल रहे थे कि हम तो भगवान महावीर के पास जा रहे हैं, भगवान महावीर पधारे हैं। जब उसने भगवान महावीर शब्द सुना तब उसके मन में कुछ गड़बड़ी हुई और जाते समय ज्ञान पैदा हुआ और सोचने लगा कि हो मैं भगवान के सहयोग से धर्म पाया था और धर्म कर रहा था, लेकिन कुसंग से मैं धर्म छोड़ के ये मेढक हुआ हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ, भगवान की वाणी सुनने के लिए जाता हूँ। और मेढक नंदमणियार का जीव भगवान की देशना सुनने के लिए चलता है, जा रहा है। और उस वक्त भगवान की देशना सुनने के लिए कई लोग जा रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहा था और उस घोड़े के पांव के नीचे आकर मेढक मर गया, मर के देव बना। लेकिन बात यह है कि नंदमणियार के जैसे आपके जीवन में अन्य धर्मी का सहयोग आपको और साथ नुकसान करने वाला होता है, इसलिए आपको धर्म में आपका मन लगाए रखना चाहिए। और सत्संग, जिन वाणी का श्रवण, समान धर्मियों का सहवास आपको सदैव मिलना चाहिए। सभी को अपने अपने धर्म के लोगों के साथ रहना चाहिए, अन्य धर्मियों से बचकर रहना चाहिए। और आज देखो यह नियम आपने तोड़े हैं तो आपकी बेटियों के क्या हाल हो रहे हैं। लव जिहाद के मामले में फंस रही है आपकी बहन बेटियां, और बुर्के में खड़ी होकर आपको ही पहचानती नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की। आपके समाज से जुड़े रहने के बजाय आप तो फ्रीडम में मानने लगे। लेकिन एक बात समझना, स्वतंत्रता अलग चीज है और स्वच्छंदता अलग चीज है। स्वतंत्रता में विवेक होता है, स्वच्छंदता में अविवेक होता है। और आजकल लोग सभी को समान अधिकार देने की बातों में पागल होकर कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी नियम बना रहे हैं, कैसे भी नियम तोड़ रहे हैं। इसकी वजह से आप इसका परिणाम भुगत रहे हो। आपकी बहन बेटी को आप गंवा रहे हो, आप खुद भी भटक गए हो। आपका धर्म आपको संभालेगा। धारयति धर्म, जो धर्म को संभालता है धर्म उसे संभालता है। लेकिन आप धर्म भूले हो, धर्म आपको भूल जाएगा। क्योंकि जब सुख आता है तब मनुष्य धर्म को भूल जाता है, जब दुख आता है तभी उसे धर्म याद आता है। नहीं, सुख में अरे दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से होए। जब दुख आता है तब भगवान का नाम सब लेते हैं, सुख में कोई नहीं लेता। लेकिन कहते हैं कि यदि सुख में आप भगवान का नाम लोगे तो दुख कभी नहीं आएगा। यह बात आप अवश्य ख्याल में रखना। सभी को अपने अपने सहधर्मी के साथ ही रहना चाहिए। जैनी को कहाँ रहना चाहिए और बताते हुए आचार्य हरिभद्र श्रेष्ठ जी महाराज ने कहा है कि जैनी को जिन मंदिर साधुओं का उपाश्रय अपने घर के पास में हो वैसी जगह पर रहना चाहिए।
ताकि उसको बार बार धर्म का सहयोग मिले, धर्म करने का सहयोग मिले। वैसे सभी धर्मी को अपने अपने धर्म स्थानों के आसपास में रहना चाहिए, या तो जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपने अपने धर्म स्थान का निर्माण करवाना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म से जुड़े रहे। आप भी ये बात ख्याल रखना। बहुत पैसा बन गया है, चलो अभी वहाँ रहने के लिए चलते हैं, वहाँ रहने के लिए चलते हैं, लेकिन धर्म से आप दूर हो जाओगे, आपका परिवार, आपके बीवी बच्चे धर्म से भटक जाएंगे, आप लास्ट लाइफ में बहुत परेशान होंगे, आप पछताओगे। मैंने देखा है कि कई लोग धर्म से दूर होकर पछताते हैं। आपके जीवन में वैसा समय न आए, वैसी मंगल भावना करके मैं प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्म लाभ आशीर्वाद।